अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम PM SSS की रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन जो है वो कब तक स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, और थोड़ा सा डिस्कशन हम स्टूडेंट्स के बारे में भी करेंगे जो डिप्रेशन में है और वो जो है यूट्यूबर्स को इसका ज़िम्मेवार ठहराते हैं कि यूट्यूबर जो है उनकी वजह से हमारा साल जो है वो ज़ाया हो गया। तो इसी रिलेटेड हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि मसला एक्चुअल में है क्या। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन, जो भी डाउट हो, वहाँ से आप हमें पर्सनली पूछ सकते हैं। और जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने सेपरेट ग्रुप बनाया है, वहाँ से वो उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनको प्रोवाइड कर लूँगा गर्ल्स ग्रुप की लिंक। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड मैं दिखाऊंगा आपको कि पोर्टल जो है वो अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है एक साइट पे आ रहा है, उसमें क्या मसला है उसके रिलेटेड, तो वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। पहले तो हम स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास इस टाइम व्हाट्सएप ग्रुप्स में अप्रॉक्सीमेटली 800+ स्टूडेंट्स हैं, और सभी स्टूडेंट्स का जो है रेस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहा है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है उनका। स्पेशली स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी वहाँ पे हैं, तो उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। उससे जो है हम मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, स्टूडेंट जो है या स्टूडेंट के पेरेंट्स जो हैं इनको शौक़ है इस चीज़ का, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत जो है वो करेंगे स्टूडेंट्स के रिलेटेड, ताकि स्टूडेंट्स को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हम कलेक्ट करके इनको यूट्यूब के ज़रिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, कहीं से भी हो, इनको हम प्रोवाइड कर देंगे। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो वो हम कलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव रेस्पॉन्स। अब कुछ स्टूडेंट्स उसमें ऐसे भी हैं, 2-3 स्टूडेंट्स जिनको क्या है कि वो कह रहे हैं कि यूट्यूबर जो है ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। स्पेशली साउथ बॉय का कह रहे हैं और मेरा कह रहे हैं, मल्टीपर्पज़ नॉलेज कह रहे हैं कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और स्टूडेंट्स का इन्होंने साल जो है वो ज़ाया किया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं, चाहे वो साउथ बॉय है या मैं हूं, तो हमें इसमें कोई पर्सनल जो है फ़ायदा नहीं है PM SSS में, या हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसमें पैसा नहीं मिलता है कि आपको हम बता दें PM SSS के बारे में, या कुछ भी नहीं। कहीं से भी हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, ना ही हमें पर्सनली कोई फ़ायदा है कि स्टूडेंट PM SSS में जाएं या ना जाएं। हमें इसमें क्या फ़ायदा, गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा या स्टूडेंट का फ़ायदा होगा। लेकिन हम जो है PM SSS के अंडर वो भी पढ़ रहे हैं और मैं भी PM SSS का स्टूडेंट हूँ। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट के पास भी हो, क्योंकि मुझे पता है जिस टाइम मैं गया था PM SSS में, क्योंकि पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया उसके रिलेटेड, जिस टाइम मैंने फॉर्म भरा था तो मुझे पूछो कि कितनी प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ से करवाएं, इतना हमको पता नहीं था। फिर तो यूट्यूबर कोई था ही नहीं उस टाइम, फिर किस यूट्यूबर को हम पूछते या किस पर्सन को पूछते? AICT वालों से कॉल करते तो वो कहते थे करवा लो रजिस्ट्रेशन, या तुम्हारा काम है, इसमें हमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करनी है। लेकिन अब इस साल देखो आप कितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, चाहे मेरी चैनल से या किसी और चैनल से, किसी भी यूट्यूबर से। बहुत सारे 10-20 चैनल हैं इस टाइम जो PM SSS के रिलेटेड डालते हैं, चाहे वो फिर स्टूडेंट PM SSS में पढ़ रहे हो या नहीं हो। तो ये अब ट्रेंड बन गया है यूट्यूब चैनल का, तो सब स्टूडेंट अभी PM SSS जो है इसके रिलेटेड डाल देते हैं वीडियो। फिर इन्फॉर्मेशन हो उनके पास या नहीं हो उनके पास, कहीं भी ग्रुप से या किसी भी फेसबुक पेज से इन्फॉर्मेशन को जो है स्क्रीनशॉट कर लिया या सेव कर लिया, उसको बना दिया वीडियो और चढ़ा दिया यूट्यूब पे। अब स्टूडेंट जो है वो 10-10, 20-20 चैनल्स को सब्सक्राइब करके बैठे हैं, 10-10, 20-20 ग्रुप्स में जो है वो ज्वाइन हो जाएं, चाहे टेलीग्राम पे हो या व्हाट्सएप पे हो। क्योंकि मुझे हर दिन 2 या 3 जो है स्टूडेंट्स की मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो भेज देते हैं कि आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और इन लिंक को जो है अपने ग्रुप्स में शेयर करो। तो इसी से स्टूडेंट क्या है, जब वो ज्वाइन करते हैं उनको, तो वहाँ से उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ उनको दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो खुद डिप्रेशन में हो जाते हैं कि मसला क्या है। वो जो है वो अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं और आप जो है आप अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इन्फॉर्मेशन तो उसी के पास है जो PM SSS के अंडर पढ़ रहा हो या जिसने PM SSS के अंडर अपनी कोर्स जो है वो कंप्लीट की हो, उसी के पास तो इन्फॉर्मेशन होगी ना। वो इसके पास तो नहीं होगी जो इस साल PM SSS में जाने वाला है। तो जिस टाइम हम भी गए थे हमारे पास भी फिर इन्फॉर्मेशन इतनी होती, रजिस्ट्रेशन के बारे में पता नहीं था हमें कि कहाँ से रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी है, रजिस्ट्रेशन के बाद कौन से स्टेप्स हमें होते हैं। उसके बाद हम वेट करते रहते थे कब हमें मैसेज या मेल आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि कब हमें जो है नेक्स्ट स्टेप, और वो स्टेप क्या है।
तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर तो आपको बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एडवांस में। अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट भी नहीं हुई, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक वीडियो में मैंने आपको इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बताया था, चाहे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, SC ST RBA सर्टिफिकेट, इनके प्रीव्यू भी अपने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए थे कि कैसे आप इनको बना सकते हैं और फ़ायदा क्या है इनका। इतना भी बनाया बता दिया मैंने आपको, फिर भी आप अगर आप नेगेटिव फीडबैक्स देते हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। वरना मुझे कौन सी परेशानी है, मैं मतलब इतनी सरदर्दी करूं, अपना एग्ज़ाम्स मेरे चल रहे हैं उसके का बावजूद भी मैं मतलब 200-250 मैसेजेस पर डे आते हैं व्हाट्सएप पे मुझे। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं हर स्टूडेंट की मैसेज का जो है वो रिप्लाई दे देता हूँ 10 मिनट के अंदर, विद इन 10 मिनट्स। कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, 1 घंटा 2 घंटा वो तो हो जाता है जिस टाइम कहीं काम से बिज़ी होता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ अगर काम से भी कहीं होता हूँ तो भी स्टूडेंट की मैसेजेस का वो है रिप्लाई देता हूँ, और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। ये नहीं कि गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर हम स्टूडेंट्स को देते हैं। स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता है कि इनकम सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनाए और कैसे बनाए, फिर वही स्टूडेंट हमें कहते हैं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो। स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि RBA सर्टिफिकेट या SC ST सर्टिफिकेट इनके बेनिफिट्स क्या हैं, फिर वही स्टूडेंट हमें मैसेज करके बोल रहा है कि आप जो है आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो स्टूडेंट को। उसको ये पता नहीं है PM++ में स्टेप्स कहाँ होते हैं, कौन कौन स्टेप होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होता है हमें, फिर वही हमें मैसेज करके बोलेगा कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि यूट्यूब चैनल्स पे, चाहे मेरी चैनल पे या किसी और यूट्यूबर की चैनल पे, मैं अपनी चैनल की बात करूँगा, मैं किसी और चैनल की बात नहीं करूँगा, अगर वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ स्टूडेंट्स को डिवोट किया जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन देकर उनका साल ज़ाया हो रहा है, तो वो प्लीज़ और प्लीज़ हमारी चैनल को अनसब्सक्राइब कर लो, और ग्रुप में अगर ज्वाइन हो वहाँ से लेफ़्ट हो जाओ, हमें मैसेज मत कर लो, वहाँ से लेफ़्ट हो जाओ और बैठ जाओ घर में चुपचाप, जो करना होगा गवर्नमेंट को, या आप AICTE से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप उनको 10 पेज पे भी मेल लिख के भेजेंगे तो वो तो एक ही रिप्लाई वहाँ पे देंगे, चेक वेबसाइट, डेली वेबसाइट पे चेक कर लो, वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। फिर आप उनको बोलोगे कि हमें कंटिन्यूशन इनकम सर्टिफिकेट वो कैसे बनानी है वो बता दो वहाँ पर, फिर वो आपको वहीं मेल पे ही बता देंगे कि कैसे बनानी है। जो ये नहीं बोलते कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, तो वो आपको कहाँ से बता देंगे ये। अगर यहाँ से आपको हम मतलब अपना काम छोड़कर अपने जो है क्लासेस चल रहे हैं या एग्ज़ाम चल रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम, मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो हम एग्ज़ाम छोड़कर, एग्ज़ाम होने की वजह से भी मतलब एग्ज़ाम चलते भी थे, तो हम आपके साथ जो है आज से 2 या 3 7-8 दिन से कोई वीडियो आया नहीं, तो मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक तो एग्ज़ाम थे, तो उससे पहले जो मेरे एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम के दिनों में भी मैं आपको वीडियो डालता था, मैसेजेस आते थे, पूरी रिप्लाई मैं देता है, चाहे कॉल था या मैसेज थी जो भी थी, मैं पूरी की पूरी रिप्लाई आपको देता था और फुली जो है डाउट आपका क्लियर कर देता है। तो अभी आप कहोगे कि यूट्यूब पे कोई AICTE की ऑफिशियल चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, तो वो स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि 18 साल से एज जिनकी नहीं है वो एलिजिबल ही नहीं है। चाहे कोई भी चैनल, मैं किसी चैनल को के नाम नहीं लेता हूँ यहाँ पे, मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर जिसको समझ आया होगा वो तो समझ गया होगा, समझने वाले के लिए इशारा भी काफ़ी है। वो कह रहे हैं कि 18 साल वाले स्टूडेंट्स जो हैं, 18 साल से कम एज, वो PM++ में एलिजिबल ही नहीं है। अभी स्टूडेंट एक मुझे बोल रहा था कि 18 साल से जिनकी एज नीचे है वो एलिजिबल नहीं। देखिए जिस टाइम मैं गया था PM++ में, मेरी तो 17 उस टाइम एज थी, तो कहाँ से ये कौन सा मसला है, ये डाउट आपका आ रहा है, अलग अलग डाउट आ। वही मैंने कह दिया कि आप 10-10 20-20 चैनल्स पे जब ज्वाइन हो जाते हो तो कोई डाउट बोल लेता, कोई इन्फॉर्मेशन बोल लेता, आपके अंदर डाउट हो गया क्रिएट, तो हो गया डिप्रेशन, अब जी हम सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो किसी एक चैनल, स्पेसिफिक चैनल पर बैठ जाओ ना, 1 या 2 चैनल पर जो आपको लगे कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है आपको दे रहे हैं। ये नहीं कि मतलब किसी भी स्टूडेंट की जो है चैनल, किसी भी लड़के ने चैनल खोल दी और आपने उसको सब्सक्राइब कर दिया, ग्रुप में ज्वाइन हो गए, तो बस वो जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको आप वहाँ से सुन लेते हो और हो जाते हो पागल, फिर आप हमें कर लेते हो मैसेज कि ये क्या है। अब देखो एज वगैरह PM++ में कुछ नहीं, यहाँ एलिजिबिलिटी के हिसाब से 18 होनी चाहिए, लेकिन मानता कोई भी नहीं है इसको, मतलब नज़रअंदाजी कर दिया जाता है, इसको देखता कोई भी नहीं है। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, मैं जिस टाइम गया था मेरी भी 18 एज नहीं थी, 17 उस टाइम मेरी एज थी। हाँ अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ आई थिंक होंगी ऐसी जिनमें एज के रिलेटेड थोड़ी सा मतलब स्ट्रिक्टनेस है कि 18 जिनकी एज होगी उनको जो है प्लस, जिनकी 18+ होगी उन्हीं को एडमिट किया जाएगा, जिनकी नहीं होगी उनको एडमिट नहीं किया जाए। लेकिन सब जो है, सब कॉलेज जो है, किसी भी कॉलेज में ऐसा नहीं होता। तो आप एज के रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है वो आप दिमाग से निकाल दें।
अभी जो रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड है स्टूडेंट्स का कि मतलब यूट्यूबर्स जो है इन्होंने साल ज़ाया किया, देखो हमें इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। अगर हमें चैनल ग्रो करनी होती या मतलब यूट्यूब से पैसे कमाने का इरादा होता तो हम PM SSS में मैं वीडियोज़ नहीं डालता, जहाँ 3-3 साल में भी 1000 सब्सक्राइबर जो है वो बनते नहीं है, 3-3 साल में जो चैनल मोनेटाइज भी नहीं होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जो है पैसे कमाने अगर होते तो हम किसी और कंटेंट पे जो है वीडियोस बनाते। जहाँ हमें 2 ही महीने में जितनी मेहनत हम यहाँ करते अगर वहाँ कर लेते ना, तो 1 या 2 महीने में हमारी चैनल मोनेटाइज हुई होती, तो इनकम भी आई होती। अभी तक चैनल मोनेटाइज भी नहीं हो, लेकिन हमें जो है पैसे कमाने का कोई भी शौक़ नहीं है यूट्यूब से। हम यही चाहते हैं कि मतलब जो गरीब स्टूडेंट है, मिडिल क्लास स्टूडेंट है, उनकी अगर हेल्प हो जाती, क्योंकि मुझे पता है जिस टाइम मैं गया था कितनी प्रॉब्लम हो जाती। आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वही इनिशिएटिव मैंने लिया है कि हेल्प कर देंगे आपकी इंशाल्लाह। जिस टाइम रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कॉलेज ज्वाइनिंग तक मैं जो है स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहूँगा इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो। अभी ये जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, ये 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, मुझे पता है ये कौन है। इनका जो है ये टेलीग्राम पे ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप में जो है मेंबर्स ऐड नहीं होते हैं, फिर हमें कहते हैं आप लिंक शेयर कर दो। हमने शेयर नहीं की तो बस हो गई इनको ज़िद स्टूडेंट्स के यूट्यूबर के साथ कि इसने लिंक जो है शेयर नहीं की, चलो अब इसमें चैनल पर रिपोर्ट मार देंगे, इसके खिलाफ स्टूडेंट्स को भड़काएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें पता है कि आप हो कौन एक्चुअल में। तो पर रही हमारी बात, हमें जितना हम तक था हमने कर लिया, चाहे वो ग्रेवियंस थी हमने कर लिया। आप स्टूडेंट ने खुद तो ग्रेवियंस करने का पता नहीं था स्टूडेंट्स को कि ग्रेवियंस कैसे करनी है, उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियोस आपको बना कर दिए। ग्रेवियंस जो है वो मैंने कर दिया, वरना मुझे कौन सी मजबूरी थी ग्रेवियंस करने की। मैं तो ऑलरेडी PM SSS में पढ़ रहा हूँ, मेरी स्कॉलरशिप तो आ रही है, मुझे कौन सी मजबूरी है ग्रेवियंस करने की रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड। अपने पोर्टल पे जो मुझे ग्रेवियंस का एक ग्रेवियंस मुझे होती है तो उसमें भी मैंने रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड ही डाल दी थी ग्रेवियंस। चाहे गवर्नर को मैंने ये जो है ग्रेवियंस डाल दी, या PM मोदी को भी ग्रेवियंस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डाल दी, मैंने भी डाल दी। उसके बावजूद मैंने स्टूडेंट्स को परसों कहा कि आप जो है स्टूडेंट जमा हो जाइए, एक थोड़ा सा वीडियो आप शूट कर लो और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे इंशाल्लाह। हमने जो है न्यूज़ वालों के साथ भी बात की थी, तो वो बाकी काम वो संभाल लेते खुद। अभी मेरे पास जो है ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे यहाँ के, मेरे एरिया के, तो अभी 20-30 स्टूडेंट तो होने चाहिए। उससे क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में एक्शन जल्दी लेती तो स्टार्ट हो जाती। लेकिन आप स्टूडेंट खुद मतलब ये करने के लिए नहीं तैयार हुए कि वीडियो शूट करेंगे, तो फिर आप कहेंगे कि यूट्यूबर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद मैंने और एक ग्रुप मेंबर हमारे पास था, उन्होंने जो है ग्रेटर कश्मीर वालों के साथ बात करवाई। मैंने जो है उनको पूरी इन्फॉर्मेशन, मेरा उस टाइम पेपर भी था, पेपर देने के बावजूद भी मैंने 2 घंटे लगा रहे पूरी जो है उस न्यूज़ को, मैंने रिपोर्ट को मैंने फ़ोन से जो है टाइप कर लिया। लगभग 2 घंटे मुझे लगे, उसके बाद वो ग्रेटर कश्मीर में आ गया। मैं उसका प्रीव्यू भी आपको अभी दिखा लेता हूँ। और मेरे पास ग्रेटर कश्मीर की जो कटिंग है 19 तारीख का है ये। यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने जो इसको सर्कल में कर दिया है, तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर सेठ साजाद अहमद लोन बोनियार बारामूला, ये मेरा नाम है इसमें। ये मैंने ही उसमें ग्रेटर कश्मीर में दिया था PM SSS के रिलेटेड। इसको आप यहाँ से जाकर जो है आप पढ़ सकते हैं, इसको मैंने ग्रुप में भी इसको शेयर कर दिया था। तो इतना मैंने कर लिया आपके रिलेटेड। फिर आपके लिए जो है फिर आप कहेंगे आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होनी होगी या नहीं होगी वो गवर्नमेंट तक है और AICT तक है। जब रजिस्ट्रेशन की डेट्स आ जाएंगी आपको बता दिया जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोर्टल से जो है PM SSS का पोर्टल जो है वो अंडर अपडेशन है। रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन एक साइड पे जो है वो आ रहा है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये स्क्रीनशॉट है। कल मैंने खुद इसको देखा, वहाँ पे एक साइट जो है PM SSS की, वहाँ पे जो है ये ऑप्शन आ रहा था 2021-22 रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड ऑप्शन एक आ रहा था। यहाँ पर मैंने उसको ओपन करके भी देखा, पूरा जो है रजिस्ट्रेशन के बारे में जो था पूरे कॉलम जो थे वो ओपन थे। इसका मतलब है यही कि जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। पोर्टल जो है वो अंडर अपडेशन है, अपडेट हो रहा है। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट जो है PM SSS की, वहाँ पे जो है ये नहीं था, वहाँ पे होना चाहिए ये, तो तब हम मान जाएंगे कि जो रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, चांसेस हैं रजिस्ट्रेशन के इस मंथ एंडिंग तक या नेक्स्ट मंथ से जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फर्दर जो है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। हम किसी स्टूडेंट को फोर्स नहीं करते हैं कि होगी स्टार्ट या कैंसिल होगी। ना हम कैंसिल का कह सकते हैं, ना हम स्टार्ट होने का कह सकते हैं। लेकिन चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं अब स्टार्ट होने के, क्योंकि टाइम भी अब हो गया। एडमिशन्स भी जो है वो चल रहे हैं प्राइवेट वगैरह कॉलेजेस में। अगर कोई स्टूडेंट कहीं भी एडमिशन लेना चाहता है वो ले लो कहीं पे भी, हमें कोई फ़ायदा या नुकसान उसमें नहीं है। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप एडमिशन मत करो या आप एडमिशन कर लो, जो भी आपकी मर्ज़ी है आप वही कर लो। बट हम यही कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी अब स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर हम आपको कहते हैं कि आप एडमिशन मत कर लो, PM SSS में बेनिफिट्स हैं,
PM SSS का वेट कर लो, फिर आपको हो गया कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, इसी को आप जो है आप गलत इन्फॉर्मेशन मानते हो। आपको अगर एडमिशन कहीं कराना है आप करा सकते हो, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में करा सकते हो या गवर्नमेंट कॉलेज में करा सकते हो। PM SSS में इंटरेस्ट है तो वेट कर लो, नहीं है तो बेटर रहेगा कि प्राइवेट कॉलेज में ही जाओ या किसी भी कॉलेज में जहाँ जाना है। बाकी जो इंटरेस्ट है PM SSS में, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कैंसिल अगर होना होता तो AICTE वालों ने कंफर्म कर लिया होता या स्टूडेंट्स को बता दिया होता। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसको अब हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, जो भी आपका रेस्पॉन्स हो PM SSS के रिलेटेड, या आप भी सोच रहे होंगे कि चैनल पर जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।